So the question is 3-point charges q minus 2q and 2q are placed on x-axis at a distance x is equal to 0, 3/4 r और r respectively from origin as shown। तो डायग्राम आपके सामने है भैया। q is equal to 2 into 10 का पावर माइनस 6 कूलाम and r is equal to 2 सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज माइनस 2q। भैया माइनस 2q की बात की गई है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। चार्ज और r की वैल्यू दे रखी है आपको, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार। ये q चार्ज और ये माइनस 2q चार्ज दोनों अनलाइक है। ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट किस फोर्स से करेगा भैया, इधर की तरफ। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं F1 और इसी के ऊपर निकालना है। तो ये 2q चार्ज क्या करेगा भैया, इसको ये भी अट्रैक्ट करने वाला है, यानी ये इसको अट्रैक्ट किधर करेगा, इधर की तरफ। इसको मैं F2 मान लेता हूँ। तो जो आपका F नेट होगा या तो वो F1 माइनस F2 होगा या फिर F2 माइनस F1 होगा। भाई जो बड़ा होगा वो होगा। तो पहले हम F1 और F2 की कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो कितना कितना है। तो F1 भैया इन दोनों के बीच में है, तो F1 का वैल्यू क्या होगा, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K, Q1 है हमारा Q और Q2 है हमारा 2Q डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3/4 r। तो ये हो जाएगा 3/4 r का होल स्क्वायर। यानी F1 कितना हो गया भैया हमारा, ये 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको हम करेंगे तो 9r स्क्वायर डिवाइड बाई 16। तो 9r स्क्वायर डिवाइड बाई 16 है, तो 16 ऊपर आ जाएगा। अब F2 की बात कर लेते हैं। तो F2 भैया इन दोनों के बीच में है। अब ध्यान रखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आता है भैया, ये टोटल r है, ये 3/4 r है। तो ये r/4 बचेगा नहीं बचेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो r आएगा, है कि नहीं। अब बात समझते हैं F2 की। तो F2 इन दोनों के बीच का है, तो भैया हो जाएगा K Q1 Q2 दोनों ही 2Q हैं डिवाइड बाई r स्क्वायर, यानी r/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4KQ स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर और 16 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो 16 r स्क्वायर। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये बड़ा दिख रहा है, F2 आपको बड़ा दिखाई। चलो जो भी आपको दिख रहा है वो कर लीजिए सॉल्व। अगर माइनस में भी आया तो समझ लेना अपन ने जो बड़ा लिया है वो छोटा था। चलिए तो अपन तो कर लेते हैं। हमें बस ये सॉल्व हमने इसलिए किया कि भैया इनमें से कॉमन कौन आ रहा है। तो कोई भी ले लिया अपन ने, तो 4KQ स्क्वायर और 16 इंटू, तो 16 इंटू 4, अरे यार 16 इंटू 4KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2KQ स्क्वायर डिवाइड बाई 9r स्क्वायर। कॉमन क्या क्या भैया इनमें, 16 इंटू 2 कॉमन है, KQ स्क्वायर भी कॉमन है, r स्क्वायर भी कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, 16 इंटू 2, यहाँ बचा 2 माइनस यहाँ बचा 1/9। बस अब सब जगह बस वैल्यू रख देते हैं और काम ख़त्म करते हैं। तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं भैया 32। K की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, चार्ज है हमारा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6, यानी हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर माइनस 12 बाई 10 का पावर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का पावर माइनस 36 मत कर देना। R की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 मीटर में रखते हैं। 2 इंटू, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम 1, तो यहाँ आ जाएगा 9 एलसीएम आएगा। तो 9 टू 18 माइनस 1 17, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 से ये 4 ख़त्म हो गया, 9 से ये 9 ख़त्म हो गया, 32 बच रहा है। 32 इंटू 17 ये कितना हो जाएगा, तो 32 इंटू 17 हाल फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं। 10 का पावर माइनस 4 ऊपर आया तो 10 का पावर प्लस 4 होगा। 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 12 आपका बचा एक 10, तो यहाँ एक 10 बचेगा। अब 32 इंटू 17 करना है, तो 17 2 34 बचा, यहाँ 3 आ गया, 17 51 और 3 54। तो 544 इंटू 10 ये आपका आंसर आ जाएगा, आपका 5440 न्यूटन। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।